हर हर महादेव दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में काशी के मणिकर्णिका घाट को ही मोक्ष का द्वार क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या रहस्य है कि हजारों वर्षों से लोग यह विश्वास लेकर यहाँ आते रहे हैं कि काशी में अंतिम यात्रा पूरी होने पर आत्मा को एक विशेष आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त होता है। लेकिन इससे भी बड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। स्कंद पुराण के काशी खंड तथा प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मणिकर्णिका घाट केवल अंतिम संस्कार का स्थान नहीं, बल्कि महादेव की विशेष कृपा से जुड़ा एक अत्यंत पवित्र तीर्थ माना गया है। यही कारण है कि सदियों से यह स्थान श्रद्धा, आस्था और मोक्ष का प्रतीक बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम मणिकर्णिका घाट से जुड़े प्राचीन रहस्यों, धार्मिक मान्यताओं और उसके आध्यात्मिक महत्व को सरल भाषा में समझेंगे। दोस्तों, मैं हूं दीपा द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक चैनल अध्यात्म। अगर आप भगवान महादेव, सनातन धर्म और हमारे प्राचीन तीर्थों से जुड़े ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषयों को जानना पसंद करते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि मणिकर्णिका घाट का नाम मणिकर्णिका क्यों पड़ा। काशी की प्रचलित परंपराओं और कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी एक दिव्य कथा इस स्थान के नाम से जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि एक दिव्य कर्णाभूषण, जिसे मणिकर्ण कहा गया है, इस पवित्र स्थल पर गिरा था। इसी कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। समय के साथ यह स्थान केवल एक घाट नहीं रहा, बल्कि सनातन परंपरा में जीवन, मृत्यु और मोक्ष के गहन आध्यात्मिक चिंतन का प्रतीक बन गया। इसी कारण आज भी करोड़ों श्रद्धालु काशी को केवल एक नगर नहीं, बल्कि महादेव की नगरी और मोक्ष की भूमि के रूप में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, मणिकर्णिका घाट का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। काशी खंड और प्राचीन मान्यताओं में एक ऐसी आध्यात्मिक परंपरा का उल्लेख मिलता है जो भगवान महादेव, माता पार्वती और मोक्ष के गहरे संबंध को समझाती है। आखिर वह रहस्य क्या है और क्यों आज भी लाखों श्रद्धालु इस मान्यता को इतनी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं? यही वह रहस्य है जिसे अब हम विस्तार से समझेंगे। तो आइए अब जानते हैं उस रहस्य को जिसके कारण मणिकर्णिका घाट को केवल एक श्मशान नहीं, बल्कि मोक्ष की भूमि माना जाता है। काशी खंड और प्राचीन धार्मिक परंपराओं में वर्णन मिलता है कि जब मणिकर्णिका घाट पर किसी जीव की अंतिम यात्रा पूरी होती है, तब महादेव उस जीव पर अपनी विशेष कृपा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि महादेव उस आत्मा को तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। सनातन परंपरा में यह मंत्र आत्मा को परम सत्य की ओर अग्रसर करने वाला माना गया है। लेकिन इसी छड़ से जुड़ा एक और अत्यंत गूढ़ रहस्य भी बताया गया है। कई प्राचीन मान्यताओं के अनुसार उस समय माता पार्वती भी वहां अपनी करुणामयी शक्ति के साथ उपस्थित रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती उस जीव पर अपनी ममता और कृपा बरसाती हैं तथा जन्म जन्मांतर के मोह, भय और बंधनों से मुक्त होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसलिए काशी को केवल महादेव की नगरी ही नहीं, बल्कि महामाया की करुणा से पवित्र हुई भूमि भी कहा जाता है। इसी कारण अनेक श्रद्धालु मानते हैं कि काशी में मृत्यु केवल जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है। आपने अक्सर सुना होगा कि काशी में मृत्यु को लेकर लोगों के मन में भय नहीं, बल्कि श्रद्धा का भाव होता है। इसका कारण यही आध्यात्मिक विश्वास है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है।
यही विश्वास सदियों से लाखों श्रद्धालुओं को काशी की ओर आकर्षित करता आया है। हालांकि यह भी याद रखना आवश्यक है कि मोक्ष का मार्ग केवल किसी स्थान से नहीं, बल्कि श्रद्धा, सत्कर्म, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण से प्रशस्त होता है। काशी का महत्व इसी आध्यात्मिक संदेश को और अधिक गहराई से समझने में है। इसीलिए काशी आज भी केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि सनातन धर्म का जीवंत आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक मानी जाती है। अगर आपको यह आध्यात्मिक रहस्य और शास्त्रों पर आधारित जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सनातन धर्म के ऐसे प्राचीन ज्ञान से परिचित हो सकें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और यदि आप भगवान शिव, सनातन धर्म, प्राचीन मंदिरों और शास्त्रों से जुड़े ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक कथा, प्राचीन रहस्य और सनातन ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।